ज्योतिष में अधिकांश विद्वान इस भाव में स्थित बृहस्पति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह स्थिति उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है जो कानून, लेखा, अर्थशास्त्र, कराधान, बैंकिंग, बीमा, मध्यस्थता, व्यवसाय प्रबंधन या सलाहकार जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जहां सूझबूझ, ईमानदारी, विश्लेषण क्षमता और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो, वहां ये बृहस्पति अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी यह योग उल्लेखनीय सफलता देता है। संसद, विधानसभा या इसी प्रकार की किसी भी विधायी संस्था के चुनावों में व्यक्ति को जनता का समर्थन, शुभ अवसर और अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही बृहस्पति व्यक्ति को राजनयिक, दूत, राजदूत या दूतावास में कार्यरत अधिकारी बनने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकता है। सर्वोत्तम फल प्राप्त करने के लिए बृहस्पति को सूर्य, मंगल, राहु और चंद्रमा का सहारा चाहिए और इनका क्रम इसी प्राथमिकता में माना जाता है। यही कारण है कि अदालतों में कई न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील या बड़े अधिवक्ता पीले पुखराज बृहस्पति का रत्न धारण करते दिखाई देते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, अग्रणी अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लागत लेखा विशेषज्ञों की कुंडलियों में प्रायः बृहस्पति चौथे, पांचवें, नौवें या 10वें भाव में मिलता है। ये भाव ज्ञान, प्रतिष्ठा, बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक सफलता को प्रबल करते हैं। एक रोचक प्रवृत्ति यह भी देखी जाती है कि ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं के पेशे को अपनाएं, जैसे राजनीतिक परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति कायम रहती है। ये प्रवृत्ति केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी कम अधिक देखने को मिलती है। चूंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है, इसलिए ये लोग संपत्ति, वाहन और सुविधाजनक जीवन साधनों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं। ये दान पुण्य भी करते हैं, परंतु अक्सर ये दान समाज में नाम, शोहरत या प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से किया जाता है। सच्ची सेवा भावना हमेशा प्रमुख कारण नहीं होती। स्वभाव, आदतों और जीवन दृष्टिकोण में यह व्यक्ति प्रायः अपनी माता या मातृकुल से मेल खाते दिखाई देते हैं, भले ही पेशे के मामले में वे पिता या पितृकुल की परंपरा का अनुसरण कर रहे हों। व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे जातक कभी कभी जौहरी, सुनार, सोने चांदी के व्यापारी, बुलियन डीलर या साहूकार के रूप में सफल होते हैं। लेकिन धन उधारी, गिरवी या वसूली के मामलों में ये कभी कभी कठोर या संदिग्ध तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। इनके स्वभाव में दूसरों के मामलों में दखल देने की प्रवृत्ति भी हो सकती है, चाहे उनसे पूछा गया हो या नहीं। यदि ये व्यक्ति संसद, सभा या किसी विधायी संस्था में निर्वाचित होते हैं तो वहाँ ये सारगर्भित, ज्ञानपूर्ण और प्रभावशाली योगदान देते हैं। इनके विचार कानून निर्माण और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये लोग न्यायाधीश, वकील या अधिवक्ता नहीं बनते तो भी अक्सर न्यायालयी व्यवस्था का हिस्सा बनकर कार्य करते हैं, जैसे कोर्ट कर्मचारी, क्लर्क, मुंशी या अधिवक्ताओं के सहायक के रूप में। इसके अतिरिक्त वे चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत एवं लेखा विशेषज्ञ के रूप में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।